आज का मेरा टॉपिक है विवाह किसके साथ नहीं करना है और किसके साथ करना है। मेरे प्रियो, जैसे कि हम बीते सेशन में देखा हमने कि परमेश्वर का वचन कहता है, पौलुस कहते हैं कि असमान जुए में ना जुतो, असमान जुए में ना जुतो। और हमने पिछले दिनों में इस बातों को सीखा कि विवाह के विषय में पवित्र बाइबल हमें और आपको क्या शिक्षा देती या सिखाती है। लेकिन आज हम इस विषयों के ऊपर परमेश्वर के वचन से सीखेंगे कि परमेश्वर का वचन हमें और आपको विवाह किसके साथ करने के लिए और किसके साथ नहीं करने के लिए कह रहे हैं। हालेलुया। तो मैं चाहता हूं कि हमारे साथ आप परमेश्वर के वचन से निकालेंगे उत्पत्ति उसका 24 अध्याय 3 और 4 वचन को, और यहाँ पे हम पढ़ेंगे और सीखेंगे कि परमेश्वर के वचन से कि परमेश्वर विवाह के विषय में हमें और आपको क्या आज्ञाएं देता है या क्या हमारे और आपसे परमेश्वर का वचन कहना चाहता है। हालेलुया। मेरे प्रियो, यहाँ पे हम परमेश्वर के दास अब्राहम के विषय में जब देखते हैं तो परमेश्वर ने अब्राहम को दर्शन देकर अब्राहम को प्रतिज्ञा के साथ उनके कुटुंबियों से, उनके घराने से, उनके पिता के घर से जब बाहर निकाल कर लेकर गया, और जब अब्राहम कनानियों के देश में परदेसी होकर रहते थे और जब परमेश्वर ने उनको उस पुत्र को दिया जिस पुत्र को देने के विषय में परमेश्वर ने अब्राहम और उनकी पत्नी साराह से प्रतिज्ञाएं की थी, और प्रतिज्ञा के अनुसार जब परमेश्वर ने अब्राहम को एक पुत्र दिया जिसका नाम इसहाक था, और जब इसहाक बड़ा हो गया, उनके शादी विवाह की जब बात आई तो यहाँ पे उस समय अब्राहम बुजुर्ग अवस्था में पहुंच चुके थे, और जो उनके सारे घराने के ऊपर विश्वास योग्य अधिकारी के रूप में एक दास, उनका जो सारी चीजों का देख रेख करता था, उनको परमेश्वर का दास अब्राहम बुलाकर और उनसे एक, और यहाँ पे जब हम उस प्रतिज्ञाओं के विषय में देख रहे हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन कहता है, और मुझसे आकाश और पृथ्वी के परमेश्वर यहोवा की इस विषय में शपथ खा कि तू मेरे पुत्र के लिए कनानियों की लड़कियों में से जिनके बीच में मैं रहता हूं किसी को ना लाएगा। हालेलुया। परंतु तू मेरे देश में मेरे ही कुटुंबियों के पास जाकर मेरे पुत्र के लिए एक पत्नी ले आ। मेरे प्रियो, आज हमें इस विषय के ऊपर मनन करने की जरूरत है कि हो सकता है कि आज हम एक ऐसे जगह में रहते हो, ऐसे सिटी के अंदर रह रहे हो जहां हमारा अपना कोई ना हो, जहां पे हम परदेसी हो, जहां पे हमें कोई ना जानता हो, जहां पे हम एक जो है अनजान के रूप में रह रहे हो। लेकिन एक बात याद कर लेना कि यदि आपके घर में आपके बच्चे हैं, आपकी बच्चियां हैं, तो उनके शादी विवाह को करने में आप जल्दबाजी ना करें, क्योंकि बाइबल का परमेश्वर कहता है कनानियों के साथ शादी विवाह का कोई संबंध ना रखना। और यहाँ पे जब हम परमेश्वर के दास अब्राहम के जिंदगियों से देखते हैं तो परमेश्वर का दास अब्राहम जो पूरे विश्वास योग्यता के साथ परमेश्वर के साथ चलने वाला था, वो अपने दास को बुलाकर उनसे शपथ खिला रहा है कि मेरे बेटे के लिए तुम मेरे कुटुंबियों के घर में जाना, मेरे भाइयों के पास जाना, उनके घराने में जाना, और वहां से मेरे बेटे के लिए एक पत्नी ले आना। क्योंकि मैं तो जा नहीं सकता। क्यों नहीं जा सकता? क्योंकि परमेश्वर ने मुझे पहले ही बोला कि तू अपने पिता के घर को छोड़, अपने माँ के घर को छोड़, अपने कुटुंबियों को छोड़, अपने जन्मभूमि को छोड़ और उस जगह में चले जा जहां मैं तुझे पढ़ाऊंगा और तुझे आशीष दूंगा। इसलिए परमेश्वर ने एक बार जब मेरे पिता के घर से मुझे निकाला और हमारे साथ परमेश्वर ने प्रतिज्ञाएं की हैं, तो मैं उस जगह में नहीं जा सकता। लेकिन तू मेरे कुटुंबियों के घरों में जा, मेरे कुटुंबियों में जा और मेरे बेटे के लिए एक पत्नी लिया, ताकि कि मेरे बेटे को वो परमेश्वर के पीछे चलने से भटका ना सके। और जिनके बीच में मैं रहता हूं उनके लड़कियों में से हमारे बेटे के लिए पत्नी करके ना लाना। हालेलुया। पत्नी करके ना लाना। मेरे प्रियो, आज यदि आप एक ऐसे शहर में रह रहे हैं जहां पे आपको कोई ना जानता हो, तो आप जिस चर्च से निकले हुए हैं उस पास्टर के पास जाएं, उस कलीसियाओं के पास जाएं,
और उस अगुओं के पास जाएं और वहां पे अपने बच्चों के शादी के विषय में बात करें। हालेलुया। क्योंकि यदि आज आप कलीसिया में हैं या कलीसिया की सेवकाई के दौरान हैं और अगर आपके बच्चों की शादी नहीं हो रही है और इस सोच में कि हमारे बच्चे बड़े हो गए, हमारे जो है बच्चों का शादी नहीं हो रहा है, अब हम जो है छोड़ देते हैं, कोई बात नहीं, हम जो है दूसरे जगहों में शादी करके, अनबिलीवर्स के अंदर शादी करके या दूसरे जगहों में शादी करके उस लड़की को लाएंगे और उस लड़की के जिंदगी को प्रभु यीशु मसीह के नाम में बदल देंगे। तो याद रखिए, बहुत सारे ऐसे हमारे जानने वाले लोग हैं जो प्रभु की सेवकाई को कर रहे थे और प्रभु की सेवकाई को करते हुए उन्होंने इस बातों को हमारे सामने ही बोला कि मैं अनबिलीवर्स के अंदर शादी करूंगा, मैं दूसरे जगहों में शादी करूंगा, दूसरे कौमों में शादी करूंगा और उसके बाद उस लड़की को लाकर उसकी आत्माओं को बचाऊंगा। लेकिन मालूम है क्या हुआ? वो खुद उसे बचाते बचाते खुद जो है विश्वास से भटक गए, सेवा तो छोड़ दिया, लेकिन आज वो मसीह के साथ विश्वास योग्य भी नहीं है, एक विश्वासी भी नहीं है, वो अन्य लोगों की तरह संसार के अंदर भटक रहे हैं। इसलिए यदि आप प्रभु को जानते हैं, प्रभु में विश्वास रख रहे हैं या प्रभु के नाम में उद्धार पाए हुए लोग हैं, तो आप अपने कलीसियाओं के अंदर जाएं, आप अपने जो है अगुओं के पास जाएं, आप अपने पास्टर से, अपने अगुओं से बात करें और उनसे कहे कि हमारे बच्चों के शादी के लिए लड़का खोजिए, लड़की खोजिए, ताकि हमारे बच्चे मैरिड होकर आशीष को प्राप्त कर सके। हालेलुया। आगे हम देखते हैं, जब पढ़ते हैं उत्पत्ति 28 अध्याय और उसका 1 वचन, तो यहाँ पे भी हमें परमेश्वर इसी प्रकार से कुछ बातों को कह रहे हैं। पढ़ेंगे उत्पत्ति 28 का 1 वचन। तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर आशीर्वाद दिया और आज्ञा दी, तू किसी कनानी लड़की से विवाह ना करना। हालेलुया। मेरे प्रियो, हम इसी परमेश्वर के दास इसहाक के विषय में इससे पहले हमने देखा कि जो इसहाक का पिता था, इसहाक के शादी के लिए अपने दास को अपने कुटुंबियों में भेजा, अपने भाइयों के घर में भेजा कि जाकर मेरे पुत्र के लिए एक पत्नी ले आओ। अब ये इसहाक का शादी हो गया, इनके बच्चे हो गए और हम सब जानते हैं कि इसहाक के 2 बेटे हुए, एक का नाम यसाऊ और एक का नाम याकूब था। लेकिन यसाऊ के विषय में जब हम देखें तो यसाऊ जो है कनानी लोगों के साथ शादी विवाह करने लगा और जब देखा कि इसहाक जो परमेश्वर का दास था और उनकी पत्नी रिबका, जब उन लड़कियों के कारण उन्हें दुख पहुंचने लगा और वो लड़कियां आकर परमेश्वर के विरोध में काम करने लगी, तो रिबका दुखी होकर आकर इसहाक के पास बोल रही है कि देख, यसाऊ ने तो कनानी लड़कियों में से शादी करके हमारे घर में ले आया है और कहीं याकूब भी कनानी लड़कियों से शादी कर लेगा तो मेरे जीवन का क्या लाभ होगा। इसलिए अब याकूब को आज्ञा दे दे कि वो मेरे भाइयों के घर में चला जाए, मेरे कुटुंबियों के घर में चला जाए और मुझसे अपने लिए पत्नी ले आए। हालेलुया। और यहाँ पे हम परमेश्वर के वचन से देखते हैं कि जब इस बातों को इसहाक ने सुना कि मेरा बड़ा बेटा जो कनानी लोग हैं उनके घरों से स्त्रियां लेकर आ रहा है और उनके तौर तरीके को अपना रहा है, उनके परंपराओं को अपना रहा है, तब इसहाक ने याकूब को बुलाकर उसे आशीर्वाद दिया, उसे ब्लेस किया और आज्ञा दी कि तू किसी कनानी लड़की को ना ब्याह लेना, किसी कनानी स्त्री को, किसी अनबिलीवर्स लड़की को, किसी भी जो है ऐसे जगहों में शादी ना कर लेना जो तुझे तेरे परमेश्वर यहोवा से भटका दे। हालेलुया। मेरे प्रियो, आज बहुत सारे ऐसे लोग हैं, प्रभु के पास भी जाते हैं, प्रभु की आराधना भी करते हैं, बैप्टिज्म भी ले लेते हैं, रोज बाइबल भी पढ़ते हैं, रोज प्रार्थना भी करते हैं और फिर वो शादी विवाह जो है अनबिलीवर्स के अंदर करते हैं। मैंने बहुत सारे ऐसे बहनों को देखा है, बहुत सारे ऐसे भाइयों को देखा है कि वो मसीह में एक बहुत अच्छे विश्वास योग्य विश्वासी हैं, लेकिन जब शादी करने की बात आती है तो बोलते हैं नहीं नहीं भाई, मैं तो जो है मसीह में शादी नहीं करूंगा।
और देखा हमने कि बहुत सारे लोग जो है अनबिलीवर्स के अंदर जो विश्वास ही नहीं कर रहे हैं, वो शादी करके अपने घरों के अंदर लेकर आ जाते हैं। और जब घरों के अंदर लेकर आ जाते हैं तो वही चीजें होती हैं कि झगड़े लड़ाई, जैसा कि मैंने पहले भी कह दिया कि पौलुस कहते हैं असमान जुए में ना जुतो। झगड़े लड़ाई, मारपीट, गाली गलौज, एक दूसरे के विरोध में जाना, और अगर बच्चे हो गए तो माता पिता के झगड़े में बच्चों का दुर्दशा हो जाता। इसलिए अपने शादी के विषय में बहुत ही आप केयरफुल रहें, अपने शादी के विषय में बहुत ही आप सतर्क रहें, क्योंकि अगर आप किसी भी ऐसे जगह में शादी कर रहे हैं, चाहे आप लड़की हैं या लड़का हैं, तो हो सकता है कि आपको परमेश्वर के विरोध में वो कर दे और आपको विश्वास से भटका दे। इसलिए मेरे प्रियो, जब भी शादी विवाह की बात आती है तो मेरा सजेशन है, मेरी सलाह है कि अपने पास्टर के पास जाएं, अपने चर्च के लीडर्स के पास जाएं, अपने चर्च के परिवारों के पास जाएं और उनसे अपने बेटे अपने बेटी के शादी के विषय में बात करें। हालेलुया, शादी के विषय में बात करें, क्योंकि व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 3 और 4 को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे हमें परमेश्वर का वचन कहता है, व्यवस्था विवरण उसका 7 अध्याय 3 और 4 वचन को जब हम पढ़ते हैं तो यहाँ पे परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है, हम पढ़ेंगे। और ना उनसे विवाह शादी करना, ना तो उनकी बेटी को अपने बेटे के लिए ब्याह लेना, क्योंकि वे तेरे बेटे को मेरे पीछे चलने से बहकाएंगी और दूसरे देवताओं की उपासना करवाएंगी। इस कारण यहोवा का कोप तुम पर भड़क उठेगा और वह तुझको शीघ्र ही सत्यानाश कर देगा। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बहुत साफ शब्दों में कहता है मेरे प्रियो, कि अगर हम अनबिलीवर्स के अंदर शादी कर रहे हैं, अगर हम दूसरे जगहों में शादी कर रहे हैं, कनानी लोगों में शादी कर रहे हैं, सामरी लोगों में शादी कर रहे हैं, तो हो सकता है कि हमें और आपको प्रभु से भटका दें। और जब हम प्रभु से भटक जाते हैं तो प्रभु का प्रकोप, प्रभु का न्याय हमारे ऊपर आता है, हमारे ऊपर आता है। इसलिए जैसे कि प्रभु ने कहा कि जो अंत तक धीरज धरेगा उसका उद्धार होगा। मेरे प्रियो, आज जब हम प्रभु के साथ चलने का निर्णय हमने ले लिया, या आपने जब प्रभु के साथ एक प्रतिज्ञा को किया, एक वाचा को बांधा कि प्रभु इस जीवन में मैं आपके साथ चलूंगा, इस जीवन में परमेश्वर हम आपको महिमा देंगे, इस जीवन में परमेश्वर हम आपकी आराधना करेंगे, तो आप अपने शादी के विषय में बहुत ही केयरफुल रहें। क्योंकि अगर आप जिसमें हैं उसमें आप यदि शादी नहीं कर रहे तो हो सकता है दूसरे लोग आए तो आप प्रभु की आराधना करें और वो अपने देवताओं की आराधना करना चालू कर दें। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि परमेश्वर का स्थान कोई और ले। हालेलुया, परमेश्वर नहीं चाहता है कि परमेश्वर का स्थान कोई और ले। इसलिए बाइबल में हम एक शब्द पढ़ते हैं बहुत प्यारा सा, यशायाह के अंदर, कि मैं अपनी महिमा दूसरों को नहीं दूंगा, मैं अपनी महिमा खुदी हुई मूर्तों को नहीं दूंगा। जो स्तुति मेरे योग्य है, जो महिमा मेरे योग्य है, वो मैं दूसरों को नहीं दूंगा। हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, आप जब भी शादी करते हैं तो यदि आप मसीह में हैं तो मसीह में शादी करें। यदि आप मसीह के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो आप मसीह में शादी भी ना करें। क्योंकि यदि आप ये सोच रहे हैं कि मसीह यीशु में नहीं है और किसी मसीही बहन से या किसी मसीही भाई से शादी कर लूं, तो आपके लिए भी वो जो है प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। एक विश्वास योग्य विश्वासी प्रभु को छोड़ किसी की आराधना नहीं करेगा। हालेलुया। और यदि आप प्रभु के ऊपर विश्वास नहीं कर रहे हैं तो किसी भी मसीही बहन को आप शादी ना करें, क्योंकि उनको विश्वास से ना भटकाएं। वो विश्वास कर रहे तो उन्हें विश्वास में ही चलने दीजिए। और यदि आप मसीह में हैं तो किसी ऐसे जगहों में शादी आप ना करें जो आपको ही भटका दे। क्योंकि यदि हम और आप परमेश्वर में भटक रहे हैं तो हमारे और आपके ऊपर परमेश्वर का न्याय, परमेश्वर का प्रकोप आने में टाइम नहीं लगेगा। हालेलुया। इसलिए हमें और आपको परमेश्वर के भय में, परमेश्वर के डर में अपनी जिंदगियों को बिताना है। हालेलुया। और अपने लाइफ पार्टनर के विषय में हमें बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। आगे जब हम पढ़ते हैं यहोशू उसका 23 अध्याय 12 और 13 वचन को, तो यहाँ पे भी
परमेश्वर के वचन से हम कुछ देखते हैं कि यहाँ पे क्या कह रहा है। यहोशू उसका 23 अध्याय 12 और 13 वचन को पढ़िएगा। क्योंकि यदि तुम किसी भी रीति से यहोवा से फिरकर इन जातियों के बाकी लोगों से मिलने लगो जो तुम्हारे बीच में रहते हैं, और इनसे विवाह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ो, तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और तुम्हारे पंजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों में कांटे ठहरेंगी, और अंत में तुम इसी रीति भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दी है नष्ट हो जाओगे। मेरे प्रियो, यहाँ पे परमेश्वर का दास यहोशू बहुत साफ कह रहे हैं कि यदि तुम किसी भी रीति से, चाहे वो शादी विवाह हो, चाहे उनकी परंपराएं हो, चाहे उनके जो है और भी कोई कार्य हो, किसी भी तरीके से फिर कर जो तुम्हारे बीच में लोग रहते हैं उनके साथ मिलने लगो, जो तुम्हारे बीच में रहते हैं बचे हुए हैं, और उनसे शादी विवाह करने लगो और उनके साथ समधियाना रिश्ता जोड़ने लगो। मैंने बहुत सारे लोगों को देखा, बहुत सारे पास्टर्स को देखा है, बहुत सारे बहनों को देखा है कि अपने जो है आप में बहुत अच्छा विश्वास रखते हैं, बहुत अच्छा सेवा को करते हैं, बहुत अच्छा जो है वो परमेश्वर के कार्यों को करने के लिए जज्बाती हैं, लेकिन अपने बच्चों को, जब उनके बच्चों की शादी की बात करें तो उन्होंने अपने बच्चों का शादी अनबिलीवर्स के अंदर कर रखा है। और उससे क्या हुआ मालूम है? उनके बच्चे तो भटके हैं, और आज जमाई वो कहीं और जा रहे हैं, बेटी कहीं और जा रही है। और ये सब क्यों होता है मालूम है? पैसे के लिए होता है कि आज बहुत सारे मसीही परिवार कनानी, सामरी, अन्य जाति लोगों के साथ समधियाना रिश्ता बनाकर उनका शादी कर देती हैं, कि चाहे वो फिर मसीह में रहे या मसीह से भटक जाए, उससे कोई मतलब नहीं है, बस पैसे के लिए मसीह के विश्वास को भी छोड़ देते हैं। लेकिन यहाँ पे यहोशू कहता है कि और इनसे विवाह शादी करके इनके साथ समधियाना रिश्ता ना जोड़ो, क्योंकि बाइबल यहाँ कहती है तो निश्चय जान लो कि अगर जोड़ रहे हैं, परमेश्वर का वचन कहता है तो निश्चय जान लो कि आगे को तुम्हारा परमेश्वर यहोवा इन जातियों को तुम्हारे सामने से कभी नहीं निकालेगा, और ये तुम्हारे लिए जाल और फंदे और पंजरों के लिए कोड़े और तुम्हारी आंखों के अंदर गड़ने वाले कांटे ठहरेंगे, और अंत में तुम इसी रीति से भूमि पर से जो तुम्हारे परमेश्वर यहोवा ने तुम्हें दिया है नष्ट हो जाओगे। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर ने इजराइलियों को मिस्र से निकाला तो रास्ते में मूसा को बहुत सी आज्ञाएं परमेश्वर ने दी, और मूसा से परमेश्वर ने कहा तुम्हारे कनान पहुंचने से पहले मैंने उन सब कनानियों को जो व्यभिचार कर रहे हैं, जो अपने बच्चों को आग में होम बलि करके चढ़ा देते, जो बाल देवताओं की उपासना करते, तो जो व्यभिचार में है, जो अलग अलग जो देवताओं की उपासना कर रहे हैं, उन सबको तुम्हारे पहुंचने से पहले ही तुम्हारे सामने से ही निकाल दूंगा। लेकिन यहाँ यहोशू कहता है कि अगर उनके साथ शादी विवाह करके समधियाना रिश्ता जोड़ोगे तो परमेश्वर उनके ही द्वारा तुम्हारे जीवन में बहुत सारी समस्याओं को भी लाकर खड़ा कर देगा। इसलिए मेरे प्रियो, जब आप मसीह में हैं तो मसीह में शादी करने के लिए आप रिश्ते को खोजें। यदि आप मसीह यीशु पे विश्वास नहीं कर रहे हैं तो मसीह यीशु पे जो है विश्वास करने वालों के जो है साथ शादी विवाह करके उन्हें मसीह से ना भटकाएं। हालेलुया। परमेश्वर आपको इस वचन के द्वारा बहुत आशीष दे। सबको जय मसीह की। आगे हम नेक्स्ट सेशन में सीखेंगे आपके जीवन साथी में कौन सा गुण होना चाहिए।